हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते। आज हम बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेकर। एनआईओएस डीएलएड की बात करने से पहले सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, उसके बाद दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं एनसीटी ऑफिशियल लेटर। देखिए, एनआईओएस डीएलएड के लिए एनसीटी ने ऑफिशियल लेटर जारी किया। एनसीटी के मानक के आधार पर डीएलएड वैलिड है। मतलब है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले किसी भी विद्यार्थी का क्या है, डिग्री वैलिड है। इसमें उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इनका सुप्रीम कोर्ट में भी केस रिजर्व रखा गया है। कहने का मतलब है किसी चीज़ के डरने की विषय नहीं। आइए नोटिस में देख लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, सब्जेक्ट है वैलिड ऑफ द बीएड इन प्रोग्राम इन द एनआईओएस इन द डेट। मतलब है कि इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट को हम आपको हिंदी में स्पष्ट क्लियर करेंगे। जैसे कि आई हैव बीन रिगार्डिंग टू दिस नोटिस इन डीएलएड इन टेट इज द इक्विवेलेंट। मतलब कि आपको इस चीज़ को क्लियर कर लेना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है 11/66/2027 से, जबकि 6/1/2021 का ये दिनांक से क्या हुआ, अनुमोदित हुआ है। मुख्य सचिव हैं उसकी केस के एनसीटी के विषय देख लेते हैं। अनिश्चित सेवाकालीन प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण में एनआईओएस देख रह सकते हैं। एनआईओएस द्वारा संचालित डीएलएड कार्यक्रम की विषय में बाध्यता के संबंध में, जो एनआईओएस डीएलएड की वैधता के संबंध में मुझे शिक्षा मंत्रालय के पत्रांक के संदर्भ में लेने में निर्देश किया गया है, जो कि नंबर है 1128/2023, जिसमें निश्चित उपरोक्त है। पहला पॉइंट से है, उपरोक्त विषय में उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड टेट शिक्षक मंच द्वारा माननीय बिहार उच्च न्यायालय ने पत्र दिनांक 16/11/2020 के निर्णय प्रतिनिधि समग्र अनुरोध किया है कि उत्तराखंड में जो शिक्षक एनआईओएस डीएलएड कार्यक्रम पूरा किया और बिहार राज्य के लिए राजस्व घोषित है, ताकि रिक्तियों में आवेदन कर सकते हैं, पात्र हैं। मतलब एनआईओएस डीएलएड वाले बिहार में भर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आवेदन करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कहा गया, यहाँ से उल्लेख किया जा कि प्रारंभिक होना कि बिहार उच्च न्यायालय ने 2019 से बाहर 19642 के लिए आवेदन 21/2/2020 के फैसला सुनाया था। सरकारी सहायता पात्र, निजी गैर सहायक पात्र स्कूलों में कार्यरत एनआईओएस डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षण डिग्री के रूप में नियुक्त और आवेदन के रूप में अनुमति दी जाएगी। डीएलएड को इसके लिए मान्यता डिग्री मान्य जाएगा। इसके अलावा एनआईओएस डीएलएड को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है। और कहने का मतलब है एनसीटी ने किसको, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है और एनआईओएस डीएलएड की डिग्री को पात्र माना जाएगा। उनको प्राथमिक शिक्षक में भर्ती में वैलिड रखा जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको पहला पॉइंट भी देख सकते हैं। एनआईओएस डीएलएड के जो माननीय बिहार उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था, कब दिया था, 16/11/2020 को ही निर्णय दे दिया था कि जो अनुरोध किया था कि एनआईओएस डीएलएड की क्या है, डिग्री वैलिड है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी दिक्कतें नहीं हैं। और सरकार चाहे तो इसको उसमें क्या कर ले, किसी भी सरकारी में, सहायक सरकारी में, निजी किसी भी संस्थान में इनके डिग्री को वैलिड माना जाएगा। आप इस बात को याद रख सकते हैं। अब आपको इस बात को समझ में लेना, अगर कोई उच्च न्यायालय एक बार फैसला देता तो वही सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला वैलिड हो। जैसे कि आप जान सकते हैं राजस्थान में जो डीएलएड के लिए, बीएड के लिए फैसला आया था, वही सुप्रीम कोर्ट में वैलिड हुआ था। इसलिए वो बिहार सरकार ने भी, बिहार उच्च न्यायालय ने इस विवाद जो फैसला दिया है वो वैलिड रहेगा। इसलिए इस पृष्ठभूमि में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया जाता है। जिन उम्मीदवारों ने एनआईओएस डीएलएड के लिए पाठ्यक्रम पूरा किया है उन भर्ती के पात्र हैं, आवेदन के अवसर दिया जाएगा। और एनसीटी की अधिसूचना 23/8/2010 के समय पर संशोधन के अनुसार सभी अन्य मानदंडों को, योग्यता आवश्यकताओं के टीटी पास किए हैं, यानी से आपने सीटेट या जो भी पास किए हैं, आपको पूरा वैलिड किया जाएगा। सब आप कहीं भी पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में एनआईओएस डीएलएड की डिग्री वैलिड होगी। उपरोक्त में ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया जाता है, एनसीटी ने पहले भी स्वीकार कर लिया कि फैसले को संजय कुमार यादव बनाम बिहार सरकार और अन्य सिविल रिट के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार प्रारंभ में 19842/2020 इसलिए अनुरोध किया जाता है सभी उम्मीदवार को जिनने ये एनआईओएस डीएलएड से इस पाठ्यक्रम को पूरा किया, आवेदन के अवसर दिया जाएगा। अन्य सभी डीएलएड उम्मीदवारों को मानदंडों को योग्यता अनुसार
पालन करना होगा। जैसे कि सभी ने 2010 से बाद जो भी एनसीटी से बीएड डीएलएड किए हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको इस बात को क्लियर हो गया होगा कि एनआईओएस डीएलएड करने वाले के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको शिक्षक पात्रता में भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की डरने की कोई बात नहीं है। जैसा कि आपको इस बात को भी स्पष्ट कर दें कि अगर कोई उच्च न्यायालय कोई फैसला दे रहा है तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट आप देख सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने जो बीएड के लिए फैसला दिया था वही सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला बाध्य हुआ था। तो इसी आधार पर जो बिहार सरकार ने एनआईओएस डीएलएड के बारे में फैसला दिया है, जो भी कहा है कि ये वैलिड रहेगा, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं सभी चीज़ें। अगर मान लो किसी ने टीटी पास किया है, सीटेट पास किया है, जो भी स्टेट का भी टेट पास करके अपने शिक्षक बने हैं या शिक्षक बनने हैं या शिक्षक बनेंगे भविष्य में, उनके लिए डीएलएड की कोई दिक्कत नहीं है एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं। सबसे बड़ी खबर आपको इस बात को याद रखना है कि आपको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं। अभी आप देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड का केस रिजर्व रखा गया है, तो इससे आपको स्पष्ट अंदाज़ा भी ये हो जाएगा इसमें कुछ नहीं होने वाला, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। और जैसा कि बिहार उच्च न्यायालय ने इस पर स्पष्ट किया, उसके बाद एनसीटी ने भी इस चीज़ को नोटिस जारी कर दी है। इसके पहले इन्होंने नोटिस जारी की थी, वही नोटिस उन्होंने दोबारा जारी कर दी है कि भाई जो चीज़ें हैं वो क्लियर है। बिहार उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया कि इन मानदंडों को आवश्यकताओं के पालन करना होगा। जैसे कि एनसीटी अधिसूचना 2010 के अनुसार टीटी पास है, उसके बाद अन्य सभी राज्यों के लिए पूरा वैलिड रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एनआईओएस से डीएलएड करने वाले विद्यार्थियों को किसी भी तरह से डरने की बात नहीं है। आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, आप शिक्षक के लिए पात्र रहेंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को बहुत सारे वो चीज़ें हैं जो आपको निगेटिविटी फैला रहेंगे, बट आपको अपने चीज़ पे क्लियर रहना है क्योंकि आपकी डिग्री वैलिड है। और आपको एनसीटी ने भी इस चीज़ को वैलिड कर दिया है, उसके बाद बिहार उच्च न्यायालय ने भी वैलिड कर दिया है। अब केस कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आपका केस रिजर्व रखा गया है, आप उसके भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो उच्च न्यायालय का फैसला होता है ज़्यादातर वही वैलिड हो जाता है उच्चतम न्यायालय में, अगर पॉइंट सही रहे तो इसीलिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए नेहरा राठी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है और आपका केस रिजर्व है। सबसे बड़ी खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई किसी भी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो या किसी भी सीटेट या टेट की परेशानी शिक्षक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, हैव अ नाइस डे। सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।